सेकंड एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एपी का वो होगा हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ पे ए एन होगा हमारा एपी, ए होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, एन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, और डी यहाँ पे होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी एपी की वैल्यू हमें दी गई है वो है 78, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 8 माइनस 3 करके, जो हमारा आ जाएगा 5। सिमिलरली अगर आप 13 माइनस 8 भी अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से टर्म को माइनस करें, पर ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सीरियल वाइज के ही नंबर के साथ में हमें उसके साथ में माइनस करना है। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें फॉर्मूले में को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी एपी की वैल्यू दी गई है वो है यहाँ पे 78 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू दी गई है 3, एन माइनस वन और हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 5। नाउ 78 माइनस 3, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 5n माइनस 5। नाउ ये हो गया 75, अगेन यहाँ माइनस 5 है, मैं इसको ट्रांसपोज कर लूंगी तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा, ये आ गया 5n। नाउ 80 इज इक्वल्स टू 5n। नाउ n इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 5, जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे उसको माइनस करने के, ये डिवाइड करने के बाद में 16। तो देयरफॉर जो 16 टर्म की जो वैल्यू होगी एपी की वो क्या होगी हमारी यहाँ पे 78 होगी। तो इस तरीके से आप कितने भी टर्म की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास में गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये 31st टर्म है इसको फाइंड करना है। तो जो इसका जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 डी, जो हो जाएगा हमारा a प्लस 30d। तो ये हो गया हमारा 31st टर्म, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 11th टर्म, तो जो हो जाएगा हमारा a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास में जो 16 टर्म दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा a प्लस 15d, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों ही टर्म के उनकी ap की वैल्यू गिवन है इस वजह से। तो नाउ अब ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 73। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड जो हमारा इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 को मैं a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 से क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो जिससे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 35, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 5, जिससे हमें d की वैल्यू 7 मिल चुकी है। नाउ पुट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। नाउ 8 इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 32। तो इस तरीके से हमें a और d दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। a इज इक्वल्स टू माइनस 32 हमारा आ चुका है और d इज इक्वल्स टू 7 आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे a31, मतलब जो 31 टर्म है उसको अब हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 30d, देयरफॉर माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, जो हो जाएगा हमारा माइनस 32 प्लस 210, जो आ जाएगा हमारा 178। तो देयरफॉर जो हमारा 31st टर्म है, 31st टर्म हो जाएगा यहाँ पे 178। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच जिस थर्ड टर्म is 12 and the last term is 106. Find the 29 टर्म। यहाँ पे हमारे पास में a3 की वैल्यू दी है, मतलब जो थर्ड टर्म की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है
और 50 टर्म की वैल्यू हमारे पास में 106 है, जिससे इनके जो इक्वेशंस बन जाएंगे वो हो जाएगा फॉर A3 के लिए a प्लस 3 माइनस 1d जो हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर A50 इज इक्वल्स टू 106 जो हमारे पास दिया हुआ है, तो इक्वेशन उसका हो जाएगा A50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1d दैट इज 106 प्लस a प्लस 49d। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे हमें a और d की वैल्यू मिल जाए। तो बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 माइनस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा जिसमें a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस होने की वजह से माइनस यहाँ पे हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा 47d और ये हो जाएगा हमारा 94। नाउ d इज इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाय 47 जिसमें हमारी d की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें d की वैल्यू जो 2 आ चुकी है, अब हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इसका जो इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, therefore a is equals to 12 minus 4 that is 8। तो इससे अब हमारे पास में a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है, जहाँ पे a की वैल्यू हो गई है 8 और d की वैल्यू हो गई है 2। अब हमें यहाँ पे निकालना है 29 टर्म, तो जिसका जो हमारा कंडीशन हो जाएगी A29 इज इक्वल्स टू a प्लस 28d जिसमें a की जगह पे हम 8 पुट करेंगे और d की जगह पे 2, तो जिससे हमें हमारी जो 29 टर्म की जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 64। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली जो हमारा जो 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 and minus 8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे यहाँ पे भी हमको इसी तरीके से दोनों के जो टर्म्स बना लेना है, जिसमें A3 इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और A9 इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 8। नाउ फॉर A3 द इक्वेशन विल बी a प्लस 3 माइनस 1d जो हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2d। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर A9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1d जो हो जाएगा हमारा माइनस 8a प्लस 8d। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अगेन सिमिलरली इन दोनों की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8। नाउ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 4। नाउ d इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ये हमारे यहाँ पे d की वैल्यू हमें आ चुकी है। नाउ अब इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 6d इज इक्वल्स टू 12। नाउ d इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 6 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 2। अब हम सिमिलरली पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4 जो हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 जो हो जाएगा 8। नाउ हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 8 और यहाँ पे जो हमारी b है उसकी d है जो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है माइनस 2। करेंगे AP इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे हम a और d की वैल्यू अब हमने पुट कर देंगे, जहाँ पे हमारी AP की वैल्यू दी गई है 0। नाउ इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2n प्लस 2। नेक्स्ट इक्वेशन में मैं 2n को इधर ट्रांसपोज कर दूंगी, तो नाउ जो हमें n की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 10 डिवाइड बाय 5 जो हो जाएगी यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगी हमारी 5। नाउ हेंस द फिफ्थ term of this AP is 0। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। अब यहाँ पे हमें बोला गया है जो हमारा जो 17th टर्म है इसका कंडीशन हो जाएगी हमारी 16d। सिमिलरली फॉर जो हमारा 10th टर्म है यहाँ पे जो इसकी कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस 9d। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d प्लस इक्वल टू
यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 9d, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 10th टर्म को 7 से एक्सीड कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, +7 करना है। नाउ जब हम इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस a प्लस 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस जो हो जाएगा हमारा 7d इज इक्वल्स टू 7। नाउ d इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 7 दैट इज 1। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से फाइंड करना था, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आ चुका है। नाउ विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास में जो AP की वैल्यू दी गई है, इसमें हमें ये पूछा है कि ऐसे कौन से जो AP की वैल्यू है वो 132 ज्यादा रहेगी देन इट्स 54 टर्म, उसके 54 टर्म से। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, और हमें कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे यहाँ पे 15 माइनस 3 करके, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12। नाउ अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा an इज इक्वल्स टू a54 प्लस 132। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, अब हमको इसको यूज करके सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल an हमारा हो जाता है a प्लस n माइनस 1d, और a54 हमारा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 53 d इज इक्वल d प्लस 132। नाउ ये हो जाएगा यहाँ पे a दोनों तरफ सिमिलर होने की वजह से ये यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन n माइनस 1, यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, जो हो जाएगा हमारा n माइनस 1 12 इज इक्वल्स टू 768। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाई 12, जो हो जाएगा हमारा 64। नाउ n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, ये हो गया हमारा 65। नाउ 65 टर्म of AP will be more, will be 132 more than its 54 term। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा जो 12th क्वेश्चन है, 2 AP have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP अगर हम A लेते हैं और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D है, सिमिलरली जो हमारा सेकंड टर्म ऑफ AP यहाँ पे A हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सिमिलर होने की वजह से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी हम क्या लेंगे, D ही लेंगे। बिटवीन देयर 100 टर्म इज A100 माइनस A100 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, 100 आ गया। तो नाउ इसका जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D दैट इज 100। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये हो गया हमारा कैंसिल, देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ गया है a माइनस a इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा a 1000 माइनस a 1000, जो हो जाएगा a प्लस 999d माइनस ब्रैकेट a प्लस 999d, जो हो जाएगा हमारा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, जो हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन बनेगा a माइनस a। तो हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग to first equation a minus a is equals to 100, therefore hence the difference between the difference between 1000 term is also 100। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे हमें 7 के नंबर निकालने हैं जो उससे डिविजिबल है इन 3 डिजिट्स में। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा कि जैसे हमें मालूम है अगर हम 100 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 जा 7, 3 0, 4 जा 28। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में आ गया 2। फर्स्ट हमें ये फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पे 100 माइनस अगर 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 98, जो कि 98 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल क्या है, 7 है। पर हमें यहाँ पे पूछा गया है 3 डिजिट नंबर, तो जो हमारा फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, जिससे हमें यहाँ मिल जाएगा हमारा 105। तो देयरफॉर जो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 105। सिमिलरली अब हमें डिविजिबल बाय इसका हाईएस्ट नंबर भी निकालना है 3 डिजिट नंबर। उसको हम निकालने के लिए हाईएस्ट 3 डिजिट के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे। नाउ ये हो गया हमारा 1 जा 7, 3 0, 4 जा 28, 2 0 दैट इज 2 जा 14। ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास में 6। तो इसका कंप्लीट डिविजिबल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे हम -6 कर देंगे, तो जो हमारा हो जाएगा 994। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो जिससे जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 994। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म, और हमारे पास में डी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा an इज इक्वल्स टू n-1d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 994 इज इक्वल्स टू n-1, यहाँ पे a है हमारा 105 प्लस ब्रैकेट और ये हो गया यहाँ पे 7। नाउ 994 105 प्लस 7n माइनस 7। नाउ अभी इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 994 माइनस 105 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n। जो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद में जो हमारी n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 128। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हेंस द 128 3 डिजिट्स नंबर वेर डिविजिबल बाय 7। नाउ हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 12। तो हमें मालूम है 10 से जो बड़ा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है वो होता है 12। तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। सिमिलरली हमें यहाँ पे 250 से भी डिविजिबल निकालना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया आपको, यहाँ पे भी आप सिमिलर वैसे ही करेंगे। 250 से पहले हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 जा 24, 1 0 दैट इज 2 जा 8, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 250 माइनस 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 248। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा 248। यहाँ पे भी हमें सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n-1। यहाँ पे 4 का मल्टीपल निकालना, इसलिए हमारे यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नाउ 248 माइनस 12 n-1 4, जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 3 2 n-1 इंटू 4। नाउ n-1 236 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड करने के बाद में ये हो गया यहाँ पे 5 जा एंड 9 जा। नाउ n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 59 प्लस 1। नाउ n इज इक्वल्स टू आ गया है हमारा यहाँ पे 60। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।